उम्र कितना रहा होगा जब आप नागा साधु बने थे? मेरा 40 के लगभग में होगा। तो महाराज जी एक बात है, जैसा कि लोग महाकुंभ में नागा साधु जो आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं, ठीक, तो किसी भी वर्ष में किसी भी उम्र में इंसान नागा साधु बन सकता है। हाँ। तो आपके दिमाग में क्या सोच आया था, आप 40 वर्ष के बाद नागा साधु बने, क्या दिमाग में था? मैं जैसी इस मेला में घुटने हो रही हैं, इसी तरह संसार घुटनों से घुटित होके परमात्मा का रास्ता पकड़ा। अच्छा, उसके पहले आप कभी नागा साधु 40 वर्ष के पहले जब आप आम जिंदगी जी रहे थे, तब हाँ। कभी किसी नागा साधु को देखे थे या कभी महाकुंभ का दर्शन किए थे? देखे थे नागा साधु देखे थे। हाँ। महाकुंभ में दर्शन किए थे? नहीं। नहीं किए थे। नहीं। 40 वर्ष नागा साधु के बारे में जानते थे। हाँ। तो फिर अचानक कैसे दिमाग में आप कैसे बने, फिर किसके पास गए? ये सब भोलेनाथ की मर्जी है। हाँ। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। भोलेनाथ की मर्जी है। इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा जी। क्यों कि जिसे वो बनाता वही बनता, हर एक की ताकत नहीं। वो तो मैं मानता हूँ, सबके बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। आप जैसे कि ये मतलब लोगों को जानने की भी इच्छा होती है, यहाँ पर दर्शक कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि जब आप किसी नागा साधु से मिलना। उसके बाद महाराज जी आप बहुत अच्छी बातें भी बता रहे हैं। एक चीज और जानने की कोशिश करूंगा, नागा साधु जो होते हैं बिना वस्त्र के रहते हैं। हाँ। आपने पूरा पाना है भाई, 20-25 साल हो गया, बुढ़ा शरीर हो गया, सुविधा है नहीं, रमते राम रहना पड़ता है। तो मतलब ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि हाँ आपको वस्त्र नहीं पहना जाता, हम पहन भी सकते हैं, नागा साधु पहन भी सकते हैं? पहन सकते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि नग्न घूमते थे? नहीं, हम लोग उसी समय पे आएंगे। हाँ। अपने निवास में तो जब नहाने जाएंगे फिर आम तौर मर्यादा आप लोगों की रखने के लिए। अच्छा। आम तौर पे आपके लोगों में मिलके रहने के लिए हम इन वस्त्रों का धारण करते हैं। हमको किसी वस्त्र की जरूरत नहीं है। चाहिए लक्कड़, और लक्कड़ है नहीं जी। संसार में ही नहीं। महाराज जी जैसा कि आपने 40 वर्ष में जब नागा साधु का रूप धारण किया, उस वक्त तक हमको जहाँ तक लग रहा आपकी शादी वगैरह भी हो गया होगा? हुआ था? सब कुछ हुआ था, त्याग दिया सब कुछ, मोह माया से दूर। अब हमारे बारे में न जानना चाहें सो ही बढ़िया है, क्योंकि जिले का डीएम भी जानता है हमारे साथ क्या हुआ जी। तो अगर आप जिले के डीएम जानते, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो ठीक, अगर वो नहीं बताना चाहें तो हम फोर्स नहीं कर सकते, हम तो एक इसे बकने से कोई फायदा नहीं जी। जैसे अभी मेला में चल रहा है जी। अब हम ये निर्णय कैसे लेने के हम आएंगे नहीं, है ना? क्या हमारा फौजी देश के बॉर्डर पे लगा हुआ है, वो एक मर जाए दूसरा ये कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा? सही बात। हमको ये भी मालूम है पहले हमारे साधुओं ने सत्ता संभाला है, आगे भी संभालेंगे, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के मुखों से भी सुना है, नेट के माध्यम भी देखते हैं। हाँ जी। और हम तो इस बात के लिए तुले हुए हैं, देश की रक्षा के लिए, यहाँ भी आने तो होगा, वहाँ लड़ेंगे। अब तो नेट के माध्यम से हर चीज पता चल जाता है, जैसा कि मोह माया होता है, त्याग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अब मोबाइल वगैरह भी यूज करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ, शोहरत, सब कुछ लेके बाबा कहते हैं कि मैं बाबा हूँ, और आप लोगों को मोह माया से दूर हो जाना चाहिए, त्याग देना चाहिए सब कुछ। लेकिन खुद वो 4 व्हीलर से अच्छे 4 व्हीलर घूमते हैं और अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन बाबा के लिए? देखिए भाई, उनके नसीब का जो भी है वो क्या करते हैं, उनसे हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बोलते हैं मोह माया से दूर रहना चाहिए इंसान को। देखिए तो मोह माया से रहेंगे तो शरीर का चलाए। महाराज जी मोह माया क्या होता है? मोह माया सबसे बड़ी लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी जी। कनिक कनिक से सौगुनी मानिकता अधिकार, जा खाए बोरा नर जा पाए बोरा। जब मनुष्य लक्ष्मी को पा जाता है तो उसके अंदर अक्षमाती अंदर से ही ये क्या सा उठने लगती है। और जब तक लक्ष्मी नहीं होती है तब तक भजन करता है, क्योंकि सुख में भजन नहीं हो सकता, एसी में लेट के भजन नहीं होगा, फ्लाइनर के गद्दा और बेड़ों पे लेट के भजन नहीं होगा। ये तो हमारे श्री महंतो और बड़े बड़े साधुओं का। आपने बिल्कुल सही बोला कि जब लोग उनको कोई किसी चीज की कमी पड़ती, जब वो अंदर से हार जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, जब तक खुश रहते हैं तब तक तो उनको दूर जाते हैं उस चीजों से। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला है, और महाराज जी ने बहुत अच्छा जानकारी भी दिया है। और महाराज जी के कुछ इतिहास हैं जो नहीं बताना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनको फोर्स भी नहीं करेंगे। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया।
कोई हमसे बात करे पूरे विषय में तो हम बात करेंगे। हम जब जिला एटा पे रहे हम तो उन चोरों की पर्दाएं खोल देंगे। तो खोल दीजिए महाराज जी। यहाँ नहीं खुलती है, हाँ वो तो समय का इंतजार है, खुलेंगी। खोलेंगे। अच्छा कुछ इतिहास है अभी देखिए जी 14 बरस भगवान राम को वनवास में इंतजार करना पड़ा, जी तब जाके रावण से युद्ध हुआ, जी है ना। हाँ